जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में कुषाण वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो यहाँ पे अपना पहला प्रश्न है, कुषाण साम्राज्य का काल बताइए। तो दोस्तों, कुषाण साम्राज्य लगभग पहली शताब्दी ईस्वी से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक रहा। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी, जो बिम कड़फिसेस के दादाजी थे। यहाँ पे दोस्तों यह भी जानना आवश्यक है कि बिम कड़फिसेस के पुत्र कौन थे? कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के एक महान शासक हुए हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में कुषाणों को किसने पराजित किया? तो दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के नेतृत्व में गुप्त साम्राज्य ने भारत में कुषाणों को पराजित किया। दोस्तों यहाँ पे यह भी जानना आवश्यक है कि यही गुप्त काल को आगे चलकर भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। अगला प्रश्न है, कुषाण साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? तो दोस्तों, कुषाण साम्राज्य का पतन कई कारणों से हुआ। इसमें गुप्त साम्राज्य का उदय, आंतरिक संघर्ष और अन्य मध्य एशियाई खानाबदोश जनजातियों का दबाव शामिल है। दोस्तों यहाँ पे बता दें कि कनिष्क जो था वो एक महानतम शासक था। उसके बाद जो शासक आए वो उतने योग्य नहीं थे जितना कि कनिष्क था। तो इसलिए कुषाण साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक था। और दूसरा कारण जो है गुप्त साम्राज्य का उदय, तो वो भी एक कारण है। इसके अलावा खानाबदोश जनजातियों का दबाव भी प्रमुख कारणों में से एक है। अगला प्रश्न है, क्या कुषाण साम्राज्य फारसी था? तो दोस्तों यहाँ पर कुषाण साम्राज्य फारसी नहीं था। यह एक मध्य एशियाई साम्राज्य था जिस पर फारस, भारत और हेलेनिस्टिक ग्रीस सहित विभिन्न क्षेत्रों का सांस्कृतिक प्रभाव था। यहाँ पर बता दें दोस्तों कि बिम कड़फिसेस, जो कि कनिष्क के पिता थे, वो एक शिव भक्त थे। उनके सिक्कों पर शिव के चित्रण मिलते हैं। हालांकि उनके सिक्कों पर बौद्ध धर्म का प्रतीक त्रिरत्न भी मिलता है। अगला प्रश्न है, कुषाण साम्राज्य का धर्म क्या था? कुषाण साम्राज्य में धार्मिक विविधता थी। शुरू में शासकों ने पारसी धर्म का पालन किया, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और हिंदू धर्म के तत्वों को भी अपने में शामिल कर लिया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कनिष्क के जो पिता थे बिम कड़फिसेस, वह शिव जी के भक्त थे, जबकि कनिष्क बौद्ध धर्म की ओर झुके हुए थे। आपको पता ही है कि चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी कश्मीर में कुंडलवन में, वो कनिष्क के समय में हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगति के बारे में यहाँ पे और थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यह संगति कुषाण सम्राट कनिष्क के समय में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के संरक्षण और प्रचार के लिए जाने जाते थे। इस संगति में बौद्ध धर्म के महायान रूप के सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया था। यानी चौथी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म था वह दो शाखाओं यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, और जो कनिष्क थे वह महायान शाखा के अनुयायी थे। अब दोस्तों यहाँ पे बता दें कि चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वासुदेव थे, और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। दोस्तों इसी संगति में थेरवाद त्रिपिटक को ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुषाण साम्राज्य के सिक्कों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है कि कुषाण साम्राज्य अपनी व्यापक सिक्का प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। सोने, चांदी और तांबे से बने उनके सिक्कों पर शासकों, देवताओं और विभिन्न प्रतीकों को दर्शाया गया था, जो साम्राज्य की कला, संस्कृति और राजनीतिक इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। सिक्कों ने साम्राज्य के भीतर व्यापार और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि बिम कड़फिसेस शिव भक्त थे और उनके सिक्कों पर नंदी, शिव और त्रिशूल का अंकन मिलता है। दोस्तों जो बिम कड़फिसेस के जो पुत्र थे कनिष्क, वह बौद्ध धर्म की ओर झुके हुए थे, और आपको पता ही है कि उनके समय में चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो दोस्तों कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। ध्यान रखें, कनिष्क के सिक्कों पर किनका अंकन मिलता है? गौतम बुद्ध का। और दोस्तों बता दें कि
बिम कड़फिसेस के समय में ही नियमित सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ, जबकि कनिष्क के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके समय में चलाए गए? कनिष्क के समय में। जबकि नियमित रूप से सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ था किसके समय में? कनिष्क के पिता बिम कड़फिसेस के समय में।